ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश भक्तिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या सो हम लोग पिछले कुछ समय से उपदेशामृत के तीसरे श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज भी हमने लास्ट टाइम संग त्यागत के ऊपर देखा था, आज हम थोड़ा उसको कंटिन्यू करेंगे। संग त्यागत और फिर सतोवृत्ते तक हम ले जाएंगे। एक्चुअली हम लोग थोड़ा स्लो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही, संग त्यागत और सतोवृत्ते, है ना। और भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत अच्छी कमेंट्री ली है, खास करके इन दो श्लोकों में, दूसरा श्लोक और तीसरे श्लोक के अंदर। और इतना वैल्यूएबल लेसन दिया है उन्होंने कि जिससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है ना। सो बहुत यूनिक और स्पेशल है। और इसके अंदर बताया गया है कि कैसे बुद्धिपूर्वक इंटेलिजेंटली हम लोग बैड एसोसिएशन को तोड़ छोड़ सकते हैं, है ना। हम देखते हैं कि इस कलयुग के अंदर दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि अ, जो चैलेंजेस है हमारे लाइफ की वो सब बढ़ रही है ना। वी आर फेस द ग्रेट चैलेंज ऑफ बैड एसोसिएशन, है ना। सो एंड में हम लोग इसको समराइज करेंगे दो तीन मुद्दों के ऊपर। एंड आप नोट्स बना सकते हैं आपके अच्छे से इसको, है ना। तो चलिए हम लोग फिर से ये श्लोक पढ़ते हैं। बताइए। या तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो भृते सद्भिर्भक्ति सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा इसका? एनीवन? Hare Krishna. यस, वो पढ़िए। There are six principles favorable to the execution of pure devotional service: being enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient, acting according to regulatory principles such as Shravya Kirta, hearing, chanting, and remembering Krishna.
abandoning the association of non-devotees, and following in the footsteps of previous acharyas. These six principles undoubtedly assure the complete सक्सेस ऑफ योर डिवोशनल सर्विस। राइट प्रभु? ओके बाबू। यस, थैंक यू प्रभु। तो जब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि हमें असत संग छोड़ना है, हमें जब इसकी चर्चा करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो असत संग छोड़ना है, मतलब उसके लिए हमें एक अच्छा संग होना जरूरी है ना। आई मीन बैड एसोसिएशन शुड बी सब्सटीट्यूटेड बाय एक्सेप्टिंग गुड एसोसिएशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि जब आप सत्संग को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कुसंग होता है वो क्या होता है, चला जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग ये क्लास सुनने के लिए बैठे हैं, सो आपके पास का अपॉर्चुनिटी नहीं है अभी, है ना, कि किसी नॉन डिवोटी फ्रेंड को जाके मिले या मूवी देखने जाएं या कोई और काम करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हम दो जगह पर एक साथ नहीं हो सकते, है ना। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग अ बैड एसोसिएशन, वी शुड ऑल्सो नो द ग्लोरी ऑफ गुड एसोसिएशन, है ना। अगर हम संग त्यागात की चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जो सत्संग है, जो भक्तों का संग, उसका क्या महत्व है और उसमें रहने के क्या फायदे हैं, है ना। जैसे हम लोग हम लोग आसपास की चीज़ों से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हमारा जो नेचर है, जो क्रिएचर है भगवान ने अलग अलग जो बनाए हैं, है ना, उससे भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे हम लोग अवधूत ब्राह्मण जो 11वें स्कंद में कथा आती है ना, उसने 24 गुरुओं का वर्णन है उसके अंदर, कि जिसने खाली दुनिया को ऑब्जर्व करके उसने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है ना। सो ऐसे एक ऑब्जर्वेशन आप बना सकते हैं। जो घीस होता है, घीस एक प्राण बर्ड है ना, उसके ऊपर से एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ले सकते हैं। तो घीस जो होता है ना, वो कई बार एक पोल से दूसरे पोल तक उड़ सकते हैं वो लोग। ज़्यादातर सर्दियों में वो लोग उड़ते हैं, है ना। दे फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी फ्लाइट होती है उनकी, है ना। सो हमने सुना था कि घीस जो है वो वी फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे वी शेप में, है ना। क्योंकि वी फॉर्मेशन में उनको जो सामने से जो हवा आती है ना, जो हवा ब्लो होती है ऑपोजिट साइड से, उससे उनको फायदा होता है, इसलिए वो ऐसे उड़ते हैं वी शेप के अंदर। और कभी भी अकेला घीस जो है, कभी अकेला बर्ड जो है, वो कभी अकेला नहीं उड़ेगा, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। वैज्ञानिक को बताया ना कि 71% उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है ऐसे चलने से। तो सिमिलरली जब भक्त लोग साथ में होते हैं, है ना, भागवतम में उसको बहुत एम्फोसाइज किया गया है। इवन भगवत गीता के अंदर भी श्लोक है, भागवतम में श्लोक आता है कि परस्परानु कथनम पावनम भगवत यश मिथो रतिर मिथस तुस्तिर निवृत्तिर मिथ आत्मना। परस्पर का मतलब क्या होता है? परस्परा अनुकथनम, यानी जब परस्पर का मतलब होता है कि जब एक से ज्यादा भक्त मिलके जब भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। फिर और दूसरी जगह का लिखा है, सताम प्रसंग मम वीर संविदो भवंति रित कर्ण रसायन कथा तज्जोसनत अस्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। भक्तिर अनुक्रमिष्यति, प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में कि भगवान का जो पर्सनल नेचर है उसको समझना तभी हम लोग समझ पाएंगे जब हम लोग जब हम भक्तों की कंपनी में होंगे तब, है ना। जब हम लोग भक्तों के परस्पर रहेंगे तो हम लोग अच्छे से भागवतम को समझ पाएंगे। जिस प्रकार से वो सारे पक्षी एक साथ उड़ते हैं वी फॉर्मेशन में, उसी प्रकार से जब भक्त लोग भागवतम साथ में पढ़ते हैं या जब भक्त लोग चर्चा करते हैं भगवान के विषयों के अंदर, तो ये भगवान का पर्सनल नेचर तभी हम लोग समझ पाते हैं, है ना। ऐसी कहावत है ना कि बर्ड्स ऑफ द सेम बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, ऐसे कोई इंग्लिश में कहावत है ना। Birds of the same feather. हाँ, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, है ना।
तो जैसे अभी हमने घिस का उदाहरण दिया, वैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण लेते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, है ना। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितने भी पैसे बनाते लोग, मनी मेकिंग पीपल, दे कम टुगेदर, है ना। जहाँ लिकर शॉप है वहाँ कौन इकट्ठे होते हैं? ड्रंकर्ड्स। जहाँ ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पर कौन इकट्ठे होते हैं? स्टूडेंट्स, जो IIT JEE क्रैक करना होता है उन लोगों को। सिमिलरली भक्ता का क्या गोल होना चाहिए? क्या गोल होता है कि कैसे भी करके हम लोग भगवत धाम वापस जाए, जो हमारा ओरिजिनल घर है ना। तो कॉमन गोल शुड कम टुगेदर ऑल्सो। इसलिए सारे भक्त जो हैं इस प्रकार से जब इकट्ठे होते हैं, है ना, तो उनके अंदर क्या होता है? उत्साह के साथ एक उत्साह और डेवलप होता है जब भक्त साथ में मिलके भागवत कथा करते हैं या कोई भी कृष्ण के ऊपर चर्चा करते हैं तब, है ना। जो भी हमने भागवतम के 2 श्लोक पढ़े अभी, वेरी नाइस श्लोकस, भगवान भगवत गीता के अंदर भी बताते हैं, है ना, कि 7th चैप्टर में भगवान बताते हैं, बोधयंत परस्परम, है ना, कि जब जब बोधयंत परस्परम, जब एक से ज्यादा भक्त लोग मिलके जब मेरी कथा सुनते हैं या मेरे बारे में चर्चा करते हैं, तुष्यंति च रमन्ति च, है ना, तो वो संतुष्ट रहते हैं। सो फिर कई बार, जो मैंने आपको उदाहरण दिया घिसका, जो वी फॉर्मेशन में वो लोग चलते हैं, कई बार कैसा होता है कि जो आगे जो लीड कर रहा है जो पक्षी, है ना, कई बार वो थक भी जाता है। तो उसके लिए क्या होता है? पीछे दूसरा पक्षी होता है ना, वो क्या करता है? उसको सब्स्टिट्यूट करता है कि भाई तू पीछे जा, अब मैं लीड करूंगा, ऐसा करके, है ना। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं? एक को रिलैक्सेशन देते हैं, और फिर दूसरा जो कि अभी उसके अंदर एनर्जी है वो आगे जाके काम करता है। तो इसलिए जो अच्छे लीडर्स होते हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं, इवन हमारी मूवमेंट के अंदर भी जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, हमने कई बार देखा है कि वो लोग कई बार जो जूनियर्स होते हैं, यू नो कई बार जो नए भक्त, उनसे भी आइडियाज को ग्रास्प करते हैं। और आप देखो हमारा रिस्पॉन्स GBC भी इसी प्रकार से रन होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, GBC में 40 जितने मेंबर होते हैं, है ना। तो उसमें से 3 जो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो कि मेन काम करते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो लोग, है ना, जो फ्रंट से लीड करते हैं। उसके अंदर भी एक चेयरमैन होता है, 3 लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उसमें से एक चेयरमैन होता है ना। कि जो, लेकिन उसका क्या है, 1 साल तक ही होते हैं वो, उसके बाद दूसरे आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि वो सेवा बहुत टफ है ना, एक आदमी पूरा लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, इसलिए हर साल वो चेंज होते हैं। सो इन दिस वे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य जो है वो कितना कोऑपरेटिवली काम करते हैं, है ना। समटाइम्स दे टेक द लीड पोजीशंस, समटाइम्स दे टेक द असिस्टेंट पोजीशंस, राइट। इस प्रकार से पूरी मूवमेंट अब देख रहे हैं कि इस प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। सो वन शुड नॉट बी बर्डनड एंड दे शेयर द बर्डन, है ना, इन एसोसिएशन ऑफ ईच अदर, है ना। तो हम लोग अभी इतना चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम संघ त्यागात के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और खास करके 4थे श्लोक के अंदर बहुत अच्छा वर्णन आता है ये भक्तों के संघ के बारे में, है ना। तो उस समय भी इसको देखेंगे हम लोग। सो जिस प्रकार से जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्वाक 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 पूरा करते हैं, जिससे क्या होती है? एनर्जी मिलती है उन लोगों को भी आगे बढ़ने की। जैसे हम देखते हैं ना, जो कोई बहुत हैवी काम करता है कोई व्यक्ति, है ना, तो जोर जोर से अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं वो लोग, है ना, जोर लगा के हमेशा, इस प्रकार से होता है, उन लोगों को एनर्जी मिलती है, एक दूसरे को एंकरेजमेंट मिलता है। So, इसी प्रकार से डिवोटीज जो भक्त हैं, दे शुड ऑलवेज फिल देयर माउथ फिल्ड विद अप्रिसिएशन एंड प्रेज, है ना। दूसरों के प्रति अप्रिसिएशन, प्रेज से भक्तों का मुंह जो है उससे भरा होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से हरिदास ठाकुर को प्रेस करते हैं, सनातन गोस्वामी को प्रेस करते हैं, एंड एक्चुअली ही गिव लॉट ऑफ बूस्ट। चैतन्य महाप्रभु ने एंथुजियाज्म का बहुत सारा बूस्ट अप करते डिवोटिस को वो, है ना। हमारे रूप गोस्वामी, एक बार रूप गोस्वामी को रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, स्वरूप दामोदर, फिर सौरभ भट्टाचार्य, और उनके सामने लाया गया, और रूप गोस्वामी ने जो राइटिंग्स लिखी थी वो सब तो उन लोगों को दिखाई। ईच ऑफ देम, है ना, वो सारे सीनियर थे एक्चुअली रूप गोस्वामी से, सभी लोगों ने उनको ब्लेस किया, उनको अप्रिशिएट किया, एंड ही गॉट लॉट ऑफ एंकरेजमेंट, है ना। महाप्रभु अरेंज अरेंज किए थे पूरा अमेजिंगली, है ना। फिर महाप्रभु अप्रिशिएट हरिदास ठाकुर टू बिकम नामाचार्य, है ना। फिर उन्होंने रूप गोस्वामी को भी बहुत अप्रिशिएट किया, जो इतने सारे लिटरेचर्स लिखे थे उन्होंने उसके प्रति। और हम देखते हैं कि इतने घनिष्ठ मित्र भी हुआ करते थे, है ना। जैसे हम देखते हैं सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर, दे आर वेरी थिकर फ्रेंड्स,
अगर आप चैतन्य चरितमृत हम पढ़ते हैं तो जब हम उनके संवाद सुनेंगे सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का, our heart will filled with appreciation of devotees like anything, है ना। सिमिलर नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य प्रभु, है ना, वो दोनों भी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। सो इस प्रकार से जब नरेंद्र सरोवर में ये महाप्रभु थे उस समय, तो सौरभ भट्टाचार्य, रामानंद राय, कोई बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड बन गए। फिर उनके स्वरूप दामोदर और पुंडरीक विद्यानिधि, दे वर ऑल्सो क्लोज फ्रेंड्स, है ना। सो इन दिस वे दे ऑल गॉट म्यूचुअल एंकरेजमेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी एंकरेज मिल रहा था, एंड दे गॉट एंकरेजमेंट फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो। सो दे गॉट एंकरेजमेंट फ्रॉम पीयर एसोसिएशन एंड सुपीरियर एसोसिएशन, है ना। इसी प्रकार से जिस प्रकार घीस जो है वो क्वाक क्वाक करके एंकरेज करके दूसरों के साथ, इसी प्रकार से हमें वैष्णव संघ जो है वो हमें एंकरेज करता है ना। सो इन दिस वे, जैसे हम नो खराब एसोसिएशन को छोड़ने की बात करते हैं, बट वन शुड नॉट फॉरगेट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस, विच इज टेकिंग द बेस्ट एडवांटेज ऑफ गुड एसोसिएशन, है ना। तो इस प्रकार से और जो घिस का जो भी उदाहरण दिया उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार उड़ते उड़ते वो लोग, कई बार एक बर्ड पक्षी जो है वो थक जाता है, तो उस जो वो थक जाता है तो उसको रेस्ट करने के लिए नीचे लाया जाता है, और उसके तो अकेला नहीं जाता है वो, उसके तो दूसरे दो उसके जो सिपाही होते हैं बॉडीगार्ड, वो भी उसको एस्कॉर्ट करके जाते हैं, और जैसे वो ठीक हो जाता है, जैसे एकदम रेडी हो जाता है वापस सेवा कर, मतलब अपना उड़ने के लिए, तो वापस वो अपने जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। सो इमेजिन, ये जो बहुत सारा ग्रुप ऑफ डिवोटीज हैं, सिमिलरली जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिवोटीज है ना, और इफ वन डिवोटी इज वीक, कोई भक्त जो एकदम थोड़ा वीक हो रहा है, देन समबडी शुड बी अपॉइंटेड टू ब्रिंग द डिवोटी बैक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। कोई ना कोई भक्त होता है उसको वापस खींच के लेके आएगा, है ना। सो इन दिस वे प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि प्रभुपाद ने मूवमेंट इसीलिए बनाया, कि प्रभुपाद बताते हैं कि जब इस्कॉन शुरू हुआ तो प्रभुपाद गौड़िया मठ में थे, तो प्रभुपाद जी बताया कि मेरे गुरु महाराज चाहते थे कि ये इस प्रकार की एक सॉलिड सोसाइटी बने भक्तों की, है ना, जिसमें गवर्निंग कमीशन मतलब जीबीसी हो, और इस प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बना के रखा था। प्रभुपाद जी ने क्या किया, वही सेम ब्लूप्रिंट किसको दिया, उनके शिष्यों को भी दिया, है ना। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन सोसाइटी जो है कितना एक्सपांड कर रही है ना, वेरी फार एंड वाइड, अलग अलग जगह कितने सेंटर ओपन हो रहे हैं, कितने मंदिर ओपन हो रहे हैं। सो वी मे अप्रिशिएट एंड ग्लोरीफाई गुड एसोसिएशन विथ ओनली विद डिवोटीज ओनली, है ना। सो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं गिविंग अप बैड एसोसिएशन, कि जब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से जब ये चर्चा कर रहे थे, तो फर्स्ट थिंग व्हाट ही टोल्ड, व्हाट नॉट टू डू, है ना। इसलिए जब हम कोई भी चर्चा करते हैं सबसे पहले बताया जाता है क्या नहीं करना है, उसके बाद बताया जाता है कि क्या करना है। तो सनातन गोस्वामी को जब इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया महाप्रभु ने, फर्स्ट थिंग व्हाट इज टोल्ड, ही टोल्ड असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, सबसे पहला उपदेश ये दिया उन्होंने। एंड देन व्हाट ही सेड, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। सो इवन बिफोर ग्लोरीफाइंग द गुड एसोसिएशन, व्हाट इज सेइंग कि फर्स्ट गिव अप द बैड एसोसिएशन, है ना। इवन भागवतम के अंदर भी देखिए, यू विल फाइंड परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को जब प्रश्न पूछते हैं, सॉरी क्लियर है ना, ओके। हाँ, तो परीक्षित महाराज जब ये सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं, है ना, नए श्लोक, अथ पृच्छम संसिद्धि योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वधा। वो पूछते हो ग्रेट सेज इन दिस वर्ल्ड कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ डाइंग मैन एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन मतलब कि जो अभी जिंदा है, अभी जी रहा है अभी, है ना। क्या आप कृपा करके बता सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को बताया, है ना, तो यू नो तो पहले उन्होंने बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि क्या नहीं करना है ना। व्हाट शुड वन नॉट रिमेंबर एंड व्हाट शुड वन रिमेंबर, मतलब क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, फिर बताया क्या याद रखना है, क्या नहीं सुनना है, फिर बताया क्या सुनना है ना। तो अगले चैप्टर के अंदर सुखदेव गोस्वामी कहाँ शुरू करते हैं, सबसे पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, श्रोत व्याधिनी राजेंद्र निनम शांति सहस्रता अपश्यत्याम आत्म तत्व गृहेशु गृह मेधिनाम।
फिर बताया देहपात्यम कलत्रादेशु आत्मसैन्य असत्वापि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इस प्रकार से आ, सुखदेव गोस्वामी ने पहले पहला ही श्लोक नो अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिना, है ना। परीक्षित, यू वांट टू नो व्हाट शुड बी हर्ड एंड व्हाट शुड नॉट बी हर्ड, बट आई विल फर्स्ट टेल यू व्हाट शुड नॉट बी हर्ड। मैं पहले बताऊंगा क्या नहीं सुनना है ना। उन्होंने बताया कि देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट मैटर्स जो लिविंग एंटिटीज के सामने चर्चा करने विषयों के ऊपर चर्चा करने होते हैं, है ना। स्रोत व्याधि नहीं राजेंद्र निनाम शांति सहस्त्र, ऐसे हजारों विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। देखो अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह में दिखा, बट दोस्त और गृह में दी जो गृह में दी है वो कभी भी आत्म तत्वम नहीं देख सकते हैं। दे कैन नॉट नो व्हाट इज बॉडी एंड व्हाट इज सोल, है ना। वो बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे, वो स्पोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, मूवीज के बारे में चर्चा करेंगे, जो अच्छे खाने के बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे सोने के बारे में चर्चा करेंगे। एवरीथिंग दे टॉक, एंड दे विल टॉक अबाउट हेल्थ ऑल्सो, बट द ओनली थिंग दे विल नॉट टॉक अबाउट दैट इज कृष्णा। सो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स ही इज सेइंग वन शुड नॉट टॉक, है ना। वो बताते हैं कि जो पशु पक्षी वो भी यही चर्चा करते हैं, आहार निंद्रा भय मैथुन, राइट। पहले क्या बताया उन्होंने, क्या चर्चा नहीं करनी है ना। और फिर बाद में बताते हो ना, बाद में बहुत अच्छा श्लोक आता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस् चिहता भयम। उन्होंने बताया तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, बहुत सुंदर श्लोक है ये भागवतम का। उसमें बताया गया है कि इफ यू रियली वांट टू राइज अबव फियर, अगर तुम्हें ये जो मृत्यु का जो डर है, हालांकि उनको डर नहीं था और वो हमारे लिए बता रहा है ना। इफ यू रियली वांट टू राइज अबव फियर इन द 7 days, व्हाट यू शुड डू, यू शुड हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा। तुम्हें भगवान के विषय में जानना हो जो कि सर्वात्मा है, जो सभी के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, उसके बारे में, उनके बारे में सुनना है। वी शुड रिमेम्बर हिम, उनको याद करना है, उनको उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा करनी है ना। तो ये सारी इस बाद में बताते हैं, है ना। बेसिकली वो दिखाना चाहते थे कि पहले सबसे पहले वार्निंग दी जाती है व्हाट वी शुड अवॉइड, है ना। जैसे जो माता होती है ना, तो अपने बच्चों को कैसे सिखाती है वो, बोलती है जब स्कूल में जाता है तो उस सामने वाली जो मिठाई की दुकान है जो एकदम खराब है वहां से नहीं लेना है कुछ भी, उसके सामने भी नहीं देखना है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम्हें कहाँ से खाना है, मैं दूसरी दुकान जो हमारे घर के बाजू में है जो सबसे हाइजेनिक प्लेस है वहां जाके खाना है। तो रूप गोस्वामी इस पर्टिकुलर एक वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि वो संग त्यागात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, गिविंग अप बैड एसोसिएशन, है ना। और हमने लास्ट क्लास के अंदर ही बहुत अच्छे से श्लोकों के ऊपर चर्चा किया था हमने, राइट। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हाँ, दिख रहा है आप सबको, कोई कंफर्म कर सकता है भाई बोल। यस प्रभु, कुछ दिख नहीं हरे रहा। कृष्ण संगत प्रभु, त्याग, दिख रहा प्रभु। दिख रहा है ना। संगत त्याग गिविंग अप बैड एसोसिएशन वो दिख रहा है, या अब दिखा। यस यस यस, थैंक यू। सो हमने पहले एंथुसियाज्म के ऊपर चर्चा किया था, है ना। एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है, एंडेवरिंग विद इंटेलिजेंस, है ना, बुद्धिपूर्वक एंडेवर करना। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं किसकी सेवा में, कृष्ण की सेवा में। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, जो एकदम फर्मली और कामली कन्विंस्ड है। क्या कन्विंस्ड है वो, कि कृष्ण भक्ति कह रहे सर्व कर्म कृत होय। इफ दे सिंपल डू कृष्णा, इफ दे सिंपली डू कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर वो शांति से कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना रूप में रहेंगे, देन कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। वी शुड नॉट टेक सो मच टेंशन, वी शुड नॉट वरी अबाउट बीइंग इनसिक्योर इन मटेरियल लाइफ, कि अगर हम भौतिक जीवन में इनसिक्योरिटी बहुत फील करते हैं, है ना। ये सब टेंशन नहीं लेते हुए कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होय। आई शुड डू माई ड्यूटी इन मटेरियल लाइफ, बट आई शुड हैव कॉन्फिडेंस इन कृष्णा, ही विल प्रोटेक्ट मी एंड ही विल मेंटेन मी। और तीसरा क्या है, विलिंगनेस टू बी, विलिंगनेस टू बी पेशेंस, है ना, धैर्य रखना। दैट मीन्स उसका मतलब क्या, हमने चर्चा किया था कि हमें पूरा समय जो है रिजल्ट
और एक्सपेक्टेशन के ऊपर हैंकर नहीं करना चाहिए, है ना। वी ऑलवेज थिंक अबाउट हाउ आई कैन डू बेटर फॉर कृष्णा। हमें यही सोचना चाहिए कि भले जो भी सिचुएशन है हमारी, मैं कृष्णा के लिए और क्या अच्छा कर सकता हूँ, है ना। या फिर हमने ये तत्त कर्म प्रवर्तन आते हैं, है ना, एक्टिंग अकॉर्डिंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ चैंटिंग, और 4 नियम को पालन करना, राइट। या ये क्या, अबंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटी, संग त्यागात, ये कोई पढ़ सकता है? एनीबॉडी? ये पढ़िए। हरे कृष्ण। ऊपर तक। हाँ पढ़िए माता जी। यस माता जी। Abandoning the association of non-devotees. If one lives in the association of devotees, there is little chance of associating with non-devotees. The International Society for Krishna Consciousness is opening many centers just to invite people to live in the company of devotees and practice the regulative principles of spiritual life. सी, हमने पॉइंट बताया था, है ना, कि प्रभुपाद क्यों इतने सारे मंदिर क्यों बनाए, वाई इस्कॉन टेम्पल मेड्स। इवन प्रभुपाद जी ने भी लाइफ मेंबरशिप सिस्टम बनाई थी, है ना। प्रभुपाद जी ने एक बार बताया था कि आई वांटेड टू सी दैट एवरी टेम्पल हैज अ गेस्ट हाउस। प्रभु बोलते हर एक मंदिर में गेस्ट हाउस होना चाहिए, क्यों, ताकि कोई बिजनेसमैन आएगा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हमारे मंदिर रुक सकता है। वो जब ना सुबह घंटी की आवाज़ सुनेगा तो मंगला आरती जा सकता है, दर्शन ले सकता है, प्रसाद हम खा सकता है, रेस्टोरेंट में हमारी खा सकता है ना। फिर भले पूरा दिन वो अपना बिजनेस करे और जब शाम को वापस आएगा तो गौर आरती अटेंड कर सकता है, ही कैन चैंट, डांस, हियर कथा, है ना, मॉर्निंग भागवतम क्लास, इवनिंग भगवत गीता क्लास। ये प्रभुपद का प्लान था एक्चुअली, व्हेन ही rolled out this life membership system. So actually wanted to make all businessmen into Krishna's devotee, है ना। सो ये कैटेगरी के भक्त है ना। अनदर कैटेगरी पीपल क्या है, कॉन्ग्रीगेशन है, जो हम लोग हैं, है ना। समटाइम्स डिवोटीज जो सीरियस है, जो 16 माला का ये जप करते हैं, है ना, दीक्षा लेते हैं, वो मंदिर में आते हैं, दर्शन भी करते हैं, फिर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, प्रसादम खाते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, है ना, डोनेशन देते हैं, जिससे कृष्ण भक्त, कृष्ण भावनामृत की अलग अलग एक्टिविटीज को सपोर्ट मिल सके। सो प्रभुपाद एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंटली इंस्टीट्यूट दिस मूवमेंट, एंड इसको मूवमेंट इन सच अ वे कि दूसरे मंदिरों का जैसा नहीं है। जैसे भारत में हम कितने सारे मंदिर के अंदर जाते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, हर रोज सुबह और शाम आरती होती है ना। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एजुकेशन प्रोग्राम नहीं है ना। आई मीन उनके मंदिर के आसपास कम्युनिटी नहीं होती है ना। बट हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया है इन वंडरफुल वे, है ना। सो हमारे इस्कॉन मंदिर जो है बहुत बड़ी नाव है ना। वी कैन से जो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी और गृहस्थ, ये चारों कैटेगरी के लोग उसमें आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और ये हमको कलयुग का जो सागर है उससे हमें मुक्त कर सकती है आराम से, है ना। एवरीबडी प्लेज देयर रोल वेल, एंड हर एक व्यक्ति जो है अपना रोल अच्छे से प्ले करता है। सन्यासी जो होते हैं वो पूरी कम्युनिटी के लीडर होते हैं, है ना। सो सन्यासीज आर वेरी रियलाइज्ड डिवोटीज, है ना। ब्रह्मचारी जो होते हैं वो सन्यासी सुनते हैं और उनसे स्पिरिचुअली अनलाइमेंड होते हैं, है ना। सिमिलरली ब्रह्मचारी भी हार्ड वर्किंग होते हैं। सिमिलरली गृहस्थ जो है वो प्रचार में सहयोग करते हैं, चैरिटी दान देते हैं। सो प्रभुपाद जी ने एकदम वेरी नाइस सिस्टम इतना अच्छा बनाया है जिससे सारे मंदिर और भक्तों का संग मिल सके, दे कैन गो ऑन विद स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। या हाँ, तो ये आई थिंक सतोवृत्ति का है। सतोवृत्ति मतलब उसके दो मन, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, है ना, कि जब हम लोग अभी हम लोग खाली फोकस करते हैं संघ त्यागात के ऊपर ही, है ना। हाँ, संघ त्यागात। तो ये कुछ रिवीजन स्लाइड्स है ये, है ना। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम परपोर्ट ऑफ प्रभुपाद, नेक्टर ऑफ मिशन प्रभुपाद के तात्पर्य, तो उसमें से डायरेक्टली हमने ये सारी चीजें ली हुई है हमने, राइट। सो विल क्विकली सी कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि सक्सेसफुल होना है भक्ति में, मतलब हमें असत संग को छोड़ना पड़ेगा। एंड बैड एसोसिएशन मीन्स इज कर्मी, ज्ञानी और योगी, है ना। इसके ऊपर में हमने काफी सारी चीजें चर्चा की थी। फिर वही सेम कोर्स प्रभुपाद कोट किए थे, असत संग त्यागत,
है ना। असत संग त्याग, और उसका ऑपोजिट क्या है, जो सबसे फेमस श्लोक है ना, उसको सॉरी फेमस भजन है ना, जिसके अंदर आता है ना, तांदेर चरण से ही भक्त सनिवास, जन्म जन्म होय यही अभिलाष, है ना। तो सभी की यही इच्छा होती है दोनों की, भक्तों की, कि हमेशा वो वंडरफुल कंपनी ऑफ डिवोटीज में वो रहे, है ना। निमय पंडित, हम देखिए, निमय पंडित जो थे चैतन्य महाशिवा आंगन में, वो हमेशा भक्तों के संग में डांस करते थे, हमेशा भक्तों के संग में वो भागवतम की चर्चा करते थे, है ना। जगह, हाँ, हमेशा भक्तों के साथ वो संकीर्तन करते थे वो। ही हैड मैनी बिलोवेड एसोसिएट्स लाइक अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, है ना। तो महाप्रभु हर रोज सुबह रात इस प्रकार से पूरे संघ में आके वो क्या करते थे। संघ का मतलब क्या होता है, हियरिंग भागवतम टुगेदर, चैंटिंग टुगेदर, डांसिंग टुगेदर, राइट। सो जिससे क्या होता है कि वैष्णव के बीच में संबंध है वो और गाढ़ा बनता जाता है ना। इसलिए क्या कहा है, तांदिरा चरण से भक्त सनेवास, कि हमें जो 6 गोस्वामी हैं उनकी शरण ग्रहण करनी है और भक्तों के संग में रहना है ना। सो इफ यू आर लिविंग इन अ नेटवर्क ऑफ डिवोटीज, अगर आप जो डिवोटीज हैं उनके नेटवर्क में रहेंगे, हम हर किसी के पास नेटवर्क होता है ना। जैसे कोई वानप्रस्थी है 65 70, जब कोई मंदिर में आता है, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि उनके जो सिमिलर एज ग्रुप है उनके नेटवर्क में डाल देता है ना। प्रभु जी जो है प्रभु जी नेटवर्क में जाएंगे, माता जी जो है माता जी नेटवर्क में जाएंगे, है ना। जो यंग लड़के हैं वो उनके नेटवर्क में जाएंगे, यूथ फोरम में जाएंगे, यंग लड़कियां हैं उनके नेटवर्क में जाएगी। So in this way we can remain in the company of devotees. Then your time, energy, association, everything will be within that circle. है ना, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, है ना। और फिर जब हम अकेले हो जाते हैं तो क्या होता है, जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन ग्रेविटी है वो हमें खींच लेती है ना। देयरफॉर इसलिए इस्कॉन प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए इस्कॉन इनवाइट करता है ना, क्या, कि लोग आए, भक्तों के संग में रहे और भक्ति को प्रैक्टिस करें, है ना। तो ये भी एक प्रकार का रिवीजन ही है। हमने सॉरी मिनट, हाँ, इससे 3 4 स्लाइड थोड़ी हम रिवीजन ही करेंगे कि उन्होंने भक्ति ठाकुर ने 2 प्रकार के संघ के बारे में बताया था ना। तो संघ के 2 मीनिंग है, वन इज एसोसिएशन, है ना। जैसे एसोसिएशन मतलब जैसे अलग अलग प्रकार के संघ होते हैं, गुजराती संघ, मलयालम संघ, आंध्र संघ। संघ मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। मीनिंग क्या बताया था, अटैचमेंट। सो इन एसोसिएशन देयर आर 2 टाइप्स। संघ के अंदर भी 2 प्रकार है, क्या है, स्त्री संगी, एक साधु, कृष्ण भक्त आहार। So if somebody associate with either a woman or somebody who is always absorbed in woman, या कोई स्त्री संग यानी जो स्त्रियों का संग करता है, और कोई ऐसा व्यक्ति का संग करता है जिसको स्त्री के संग करने में आनंद आता है ना, दोनों ही स्त्री संगी माने जाते हैं। और अभक्त का मतलब क्या होता है, नॉन डिवोटिस, है ना। अभक्त मीन्स, अभक्त का मतलब होता है कि जो अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है ना। सो 6 प्रकार के अभक्त भक्त में ठाकुर बताते हैं, है ना। पहली कैटेगरी वो है जो मोरालिटी को भी, जो मोरल रूल्स होते हैं उसको भी फॉलो नहीं करते हैं ना, उनके भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। ये पहले कैटेगरी वाला है, नहीं डोंट केयर। सेकंड कैटेगरी वाले होते हैं कि उनके लिए मोरल वैल्यूज होती है लेकिन भगवान के प्रति फेथ नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी वाले होते हैं जिनको भगवान के प्रति फेथ होता है, सॉरी, मोरालिटी के प्रति फेथ होता है, भगवान के प्रति फेथ होता है, लेकिन मोरालिटी के ऊपर यानी मोरल वैल्यूज के ऊपर फेथ ज्यादा होता है भगवान से भी, है ना। जैसे एक क्विकली एग्जांपल लेते हैं कि आ, जैसे जो पहला कैटेगरी है, जिसके अंदर ना मोरल वैल्यूज भी है और ना किसी को भगवान के प्रति श्रद्धा भी है ना। सो दे डोंट गिव क्रेडिट टू गॉड। वो क्या करते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि चलो ये सब कुछ ऑटोमेटिक ही चल रहा है ना, एवरीथिंग इज रनिंग ऑटोमेटिकली, है ना। इसमें बस पुरुष और स्त्री संग करते हैं, है ना, तो बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। बाकी ये क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से संसार चल रहा है वैसे चल रहा है, इसमें भगवान का कोई रोल प्ले नहीं है ना। वो उनके एथिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझते हैं कि मैं ही केंद्र हूँ पूरे विश्व का। और दूसरा क्या करते हैं वो लोग, दूसरे जीव को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि मोरल वैल्यूज नहीं है,
है ना। वो एनिमी दुश्मन भी नहीं है लेकिन फ्रेंड्स भी नहीं है ना। देयर देयर एनिमी, उनका दुश्मन कौन है, पूरी दुनिया है ना, ऐसा प्रभुपाद बता देते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, जिनका ना कोई फेथ है ना कोई मोरल वैल्यूज है। सेकंड कैटेगरी कैसा है, दे ऑफ फेथ इन मोरालिटी, मोरल वैल्यूज के ऊपर फेथ है लेकिन भगवान के ऊपर फेथ नहीं है। ये लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज दिया गया है पृथ्वी के अंदर वो सारा हमें कलेक्ट करना चाहिए और आपस में बांट देना चाहिए। उस भगवान कहाँ बीच में है, हमें कुत्तों बिल्लियों की तरह झगड़ना क्यों है, जो भी हमें मिला है उसको बांट दो, भगवान की क्या जरूरत है उसमें, है ना। वो ऐसा बोलते हैं रिलीजन जो है बहुत गलत बात नहीं है, पर फिर भी क्यों करना है, क्यों भगवान की पूजा करनी है। वो रिलीजन को एक इमेजिनेशन के रूप में देख लेते हैं, है ना। वो बोलते हैं बस मॉरल लाइफ जियो, किसी का नुकसान मत करो, सबका भला करो और जियो, बस दैट्स इट। थर्ड कैटेगरी वाले क्या है, हाँ सेकंड कैटेगरी में वो लोग बातें भी करते हैं कि किस प्रकार से जो गरीबी है कैसे हटाई जाए, लोगों को खाना देना, लोगों को कपड़े देना, लोगों को और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना, है ना। पर वो लोग भगवान की बात नहीं करेंगे, जो जिसने पूरा जो सृष्टि का सर्जन किया है, उसको निग्लेक्ट कर देंगे, है ना। और वो बोलते हैं ना कई बार कि हाउ कैन यू हैव यूनिवर्सल ब्रदरहुड बाय डिनाइंग यूनिवर्सल फादरहुड। जैसे अगर कोई पिता है, उसके चार पुत्र हैं, वो चार पुत्र सोचेंगे कि अपने काम करके अपने पिता को ही मार देते हैं, है ना, और फिर हम लोग पूरा मिलजुल के बांट के खाएंगे, तो कैसे सुखी रह पाएंगे वो, है ना। एक्चुअली जो सबसे बड़ा कारण है, मुख्य कारण है झगड़े का इस पूरे पूरे दिन, हम लोग ये सोचते हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो जैसे ये दानव जो थे, दानव की तरह, है ना, तो दानव जो थे इसी प्रकार से होते हैं। वो पूरे धनवंतरी जो अमृत कलश लेके आए थे तो उन्होंने छीन लिया, लेकिन अंदर अंदर झगड़ रहे थे वो लोग, है ना। जो दानव के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक थोड़ा शांत दानव होता है जो एकदम ताकतवर नहीं होते, और एक होता है कि एकदम ताकतवर दानव होता है, डीमन होता है ना। तो जो ताकतवर जो होता है वो निचले वाले को बोलता है तू हट इधर से। वो क्या बोलते हैं, चलो सबको मिला है, सबको मिलजुल के खाने दो, है ना, हमने भी तो हेल्प की है आपको, राइट। इसी प्रकार से दैट इज मोरालिटी विदाउट गॉड। थर्ड कैटेगरी है नॉन डिवोटीज की, वो क्या है, पीपल एक्सेप्ट मोरालिटी, एक्सेप्ट गॉड ऑल्सो, पर जहाँ भगवान उनके मोरल वैल्यूज के बॉक्स में भगवान फिट नहीं होते हैं तो भगवान को नहीं मानते, है ना। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे हमारे भारत में, है ना, कि जो भगवान राम से बहुत अट्रैक्टेड थे, है ना। तो किसी ने उनको पूछ लिया कृष्ण के बारे में कि कृष्ण जो है वो तो अलग अलग इतनी सारी गोपियों के साथ डांस करते हैं, नाचते हैं, और आप बताते हैं कि आप हिंदू हैं, तो अब ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, बोले मैं तो राम का भक्त हूँ। बोले ठीक है, आप राम के अंदर आपकी श्रद्धा है, राम के भक्त हो, लेकिन कृष्ण का क्या, है ना। तो उसने क्या आंसर दिया, अगर कृष्ण एक हिंदू भगवान है, अगर उन्होंने ये सारा किया है, तो मुझे खुद को हिंदू बोलने में शर्म आती है ना। तो प्रभुपाद बहुत झाड़े थे उसको, है ना। प्रभु बोले कि ये इज नो नॉलेज, अगर वो भागवतम पढ़ेगा, कृष्णा बुक पढ़ेगा, है ना, जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कन्वर्सेशन पढ़ेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा, है ना। भगवान कृष्ण ने कहते 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था, और रास डांस उन्होंने 8 साल की आयु में किया था। लेकिन ये जो महानुभाव थे, उनके पास ना कोई आइडल गुरु थे ना उनको कोई, वो क्या सोच रहा था कि भगवान मेरे मोरल वैल्यूज के बॉक्स में फिट होने चाहिए। चौथी कैटेगरी क्या है, जो इम्पर्सनलिस्ट ज्ञानी है वो, है ना, जो अपने बुद्धि को लगा के भगवान को समझने की कोशिश करता है, ये ज्ञानी है। वो गुरु परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है वो नहीं सुनेंगे, है ना। वो अपना खुद ही समझना चाहते हैं, भगवान को बोले मैं समझूंगा तो खुद से समझूंगा। दे हैव टू मच फेथ इन देयर इंटेलिजेंस। दे थिंक, वो सोचते हैं कि मेरे पास संस्कृत है, मुझे संधि विच्छेदन करना आता है, हर एक शब्दों को मैं अलग अलग तरीके से ले सकता हूँ, है ना। ये सारी चीजें उन लोग को करनी है ना। जैसे एक शब्द जो होता है मानव संस्कृत में, उसके हजारों मतलब हजारों मीनिंग होते हैं कई बार, है ना। तो हर एक शब्द हर एक अलग मीनिंग को वो देखने जाएगा, है ना, इस प्रकार से। इसलिए जब शंकराचार्य ने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, है ना, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, ही वॉज ऑलमोस्ट 80-85 और समथिंग लाइक दैट, है ना, और वो पाणिनि ग्रामर कर रहा था, और जैसे शंकराचार्य ने देखा, है ना, सरप्राइज हो गए, और उन्होंने सबसे पहले ये भजन ये गाया उसके सामने, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुढ़ा मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नाहि नाहि रक्षते दुक्री दुक्री नारे।
कि तुम तेरी मृत्यु होने वाली है ना। और एक है समय है संस्कृत ग्रामर पढ़ने का, मृत्यु के समय पे क्या संस्कृत ग्रामर पढ़ने का समय है क्या? ये ही सेड वो मूढ़ा मटे है, यू आर अ फूल, भज गोविंदम गोज गोविंदम मूढ़ा मटे, है ना। तुझे क्या करना है? भज गोविंदम, अभी गोविंद का नाम लो। क्यों? क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवर मैं अपराधी समद्भावम याति न सत्र संशया। कृष्ण बोलते हैं कि भाई मृत्यु के समय मेरी मुझे याद करो, संस्कृत ग्रामर मत पढ़ो। ऐसा नहीं बोला ना भगवान ने भगवत गीता के अंदर, राइट? तो तुम मेरे पास आओगे। सो ये जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनको खुद के ऊपर ज्यादा फेथ होता है भगवान के बदले, है ना। फिर पांचवी कैटेगरी जो वो बताते हैं भक्तों की, वो है पॉलिटिक्स। ये सीजनल डिवोटीज जैसे होते हैं, है ना। डिफरेंट रीजन दे विल गो टू डिफरेंट गॉड्स, अलग अलग रीजन के कारण वो अलग अलग भगवान के पास जाएंगे। दे विल नॉट सरेंडर टू कृष्णा, वो कृष्ण को सरेंडर नहीं होंगे। इवन अब देखो गोपीज और पांडवास भी दुर्गा टेम्पल शिव जी के पास गए थे, लेकिन उनका गोल क्या था? कृष्णा को प्लीज करना है ना। गोपियाँ जो होती वो भी कात्यायनी व्रत पालन करती थी, क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कृष्णा हमारे पति बने। अर्जुन ने शिव जी को प्रार्थना की थी पशुपति अस्त्र के लिए, है ना। क्यों? कृष्ण की सेवा कर सके वो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन लोग जाते हैं अलग अलग देवताओं के पास, अपना सेल्फिश पर्पस फुलफिल करने के लिए। और लास्ट वन क्या है? धर्मध्वजी, बैड एसोसिएशन, है ना। यानी धर्मध्वजी का मतलब होता है, ध्वजी लिटरली मतलब होता है कि जिसके पास झंडा है ना। वो क्लेम करता है कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं एम वेरी पायस पर्सन, है ना। लेकिन इनसाइड दुनिया पूरी डार्क होती है उसकी, उसका कैरेक्टर एकदम खराब होता है ना। दे आर सिंपली चीटर्स एंड प्रिटेंडर्स, वो जो बोलते खुद फॉलो नहीं करते, है ना। तो धर्मध्वजी मीन्स प्रिटेंडर्स, दे आर प्रिटेंडर्स। दिस इज सिक्स कैटेगरी, छह प्रकार के मटेरियलिस्ट भक्ति ठाकुर ने हमें बताया है ना। तो दो प्रकार की, तो डेट एसोसिएशन दो प्रकार के होते हैं ना। वन इज नॉन डिवोटी, जो भी हमने समझाया, और दूसरा है स्त्री संगी, यानी स्त्री का संग, और जो ज्यादा ही स्त्री से आकर्षित रहता है उसका संग करना, है ना। तो आगे की स्लाइड से हम देखते हैं कि कुछ और भी क्लियर होगा। ये तो हमने देख लिया था। एक मिनट, ये नहीं था, सॉरी। या तो दो चीज और हम जो एसोसिएशन के, दो चीज हम, दो प्रकार के अटैचमेंट, है ना। वो कौन से? प्रिजुडाइस और एसेट। जैसे अगर आपको कोई बड़ी पोस्ट मिलती है ना, तो उसके साथ बहुत सारे पोजिशन प्रिविलेजेस मिलते हैं हमें, है ना। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो आपको गाड़ी दी जाएगी, ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, एसेट भी दिए जाते हैं आपको, है ना। तो प्रिजुडाइज, इसको एसेट बोलते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? कि जो मीन्स तीन गुण जो होता है, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, है ना। एक्चुअली हमारी जो करंट लाइफ है अभी, उससे भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता, हम खुद को भी चेक कर पाएंगे कि हम कौन से गुण में हैं, है ना। कि मैं तमोगुण में हूँ, रजोगुण में, कि सत्वगुण में हूँ मैं। तमोगुण का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सोना, पोस्टपोन करना काम को, लेजी रहना, इनसिक्योर फील करना, डिप्रेस हो जाना, ये सारे तमोगुण की निशानी। निंद्रा आलस्य प्रमादा, है ना। निंद्रा मतलब सो जाना, आलस मतलब लेजीनेस, और पोस्टपोन करना, है ना। प्लानिंग 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 करना लेकिन पोस्टपोन कर लेना। फिर प्रमद का मतलब होता है मैडनेस, है ना। सो एक्चुअली नाउ वी ऑल आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज, हम लोग हर एक लोग जो है हम भक्त बनना चाहते हैं, है ना। सो हम लोग बाहर की तरफ तो तमोगुण देख लेते हैं, लेकिन हम लोग भी किस प्रकार से, हमें खुद को भी देखना चाहिए एज अ डिवोटी कि मैं कौन से गुण में हूँ, है ना। जैसे मैं कोई प्लान बनाता हूँ तो क्या मैं उसको पोस्टपोन करता हूँ, है ना। क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्या मैं इंडिसिव हूँ, क्या मैं इनसिक्योर फील करता हूँ, है ना। जब किसी की प्रेज होती है ना, तो क्या मुझे अंदर दुख होता है, अनइजीनेस फील होती है। अगर किसी भक्त की वाह वाह होती है तो क्या मुझे दुख होता है? आई एम अनेबल टू सेलिब्रेट अदर सक्सेस, ये बल्कि दूसरों की सक्सेस हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते। फीलिंग मॉरस, फीलिंग लोनली, फीलिंग डिप्रेस्ड, ये सारे तमोगुण की निशानी है
रजोगुण का मतलब है एग्रेसिव कॉम्पिटिटर, हमेशा प्रूव करना कि मैं ही सही हूँ, है ना, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ काम दे रहा है तो बोलता है सबसे पहले ये काम मैं ही करूंगा, और कोई नहीं करेगा, आई एम इनडिस्पेंसिबल। ये सारा रजोगुण है ना। वांटिंग टू ग्रैब द क्रेडिट फॉर वन सेल्फ एंड ऑल्सो बीइंग लस्टी टू अपोजिट सेक्स, ये भी रजोगुण का एक स्वभाव है। ग्रीडीनेस, है ना। तृणलोभिता, तृणलोभिता का मतलब क्या होता है, जैसे काउस जो जब गाय होती है, जब भूखी होती है तो उसने ऑलरेडी जब वो खा लेती है तो पूरा पेट भर जाता है उसका, लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद फिर से वो ग्रीन ग्रास देखती है या ग्रीन फ्लैश भी देखती है ग्रास की, वो क्या सोचती है, तो थोड़ा और भी खा लेते हैं, है ना। कई बार हम हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम पूरा फुल लंच लेते हैं, फिर को आके बोलते हैं प्रभु जी क्रैकजैक का बिस्किट है ना। तो सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ा क्रिस्पी लगता है, थोड़ा खा लेते हैं, है ना। लोभ, है ना। लोभ का मतलब होता है, लोभ मीन्स वांट नॉट नीड। एक होता है जरूरत और एक होता है वांट। लोभ का मतलब होता है वांट। सो हमें नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में एक रेखा बनानी होगी, तो टू ड्रॉ लाइन बिटवीन नीड एंड वांट। इसी प्रकार से ये पैशन जो होता है वो हमेशा ये सोचता है कि सारी क्रेडिट किसको मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए, और हमेशा ग्रीडी रहता है, कॉम्पिटिटिव रहता है, लस्टी रहता है। तो सत्वगुण का मतलब क्या होता है, सत्वगुण का मतलब होता है कि आई वांट टू टेक दिस स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली, है ना, कि मुझे अपने हृदय का शुद्धिकरण करना है ना, मुझे है ना भक्तों का संग करना है। आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना, कि जब मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा इससे। तो ये सत्वगुण है। तो सत्वगुण लोग जो होते हैं हमेशा पीस लविंग पीपल होते हैं। दे आर फ्रेंडली, दे आर हम्बल, दे आर टॉलरेंट, दे आर कोऑपरेटिव, दे आर फ्रेंडशिप लविंग, दे आर पीसफुल, दे आर नॉट ओवर एम्बिशियस, दे आर पायस बाय नेचर, है ना, रिलीजियस। जो तीन भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको रिलीजियसली, भक्तिविनोद ठाकुर बता देती हैं ये तीनों को अच्छे से, क्या बोलते हैं, कर्ब इग्नोरेंट, डायमिनिश पैशन एंड एनरिच गुडनेस, है ना। कर्ब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस को कर्ब मतलब तोड़ो उसको, डायमिनिश पैशन कम करो, और एनरिच गुडनेस और सत्वगुण को बढ़ाओ। तो गुडनेस जो है बहुत ही कंडीसिव है ना। तो सत्वगुण जो है बहुत कंडीसिव होता है हमारी ये भक्ति करने के लिए। तो मैंने अभी आपको तो 6 नॉन डिवोटी बताए, जो भक्ति ठाकुर बताते हैं हमें, उनका संग नहीं करना है हमें, राइट। और ये जो 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हमारे अंदर एज अ डिवोटी अभी हमें देखने शुरू करने होंगे, है ना, कि हम जब सेवा करते हैं, जब करते हैं, हम कौन से 3 गुणों में से हमारा कौन सा गुण सबसे वो है, मुख्य रखा है हम लोगों ने, राइट। सो कर्ब इग्नोरेंस, डायमिनिश पैशन एंड एनरिच गुडनेस, है ना। तो गुडनेस जो सत्व गुण है वो बहुत कंड्यूसिव होता है, वही हमें निर्गुण, एक्चुअली विशुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म तक वही हमें ले जाएगा, है ना। तो इसको प्रिजुडाइस बोलते हैं। हम 2 चीज की चर्चा करें, प्रिजुडाइस एंड एसेट, राइट। सो वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस 3 गुण, विशुद्ध सत्व तक जाना है हमें। जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो एयरपोर्ट इज लाइक सत्व गुण, और जब प्लेन टेक ऑफ करता है वो विशुद्ध सत्व, बिकम ट्रांसडेंटल, राइट। सो इसलिए भक्ति ठाकुर बोलते हैं कि कर्व इग्नोरेंस डेमिनिश पैशन। डेमिनिश पैशन का मतलब क्या होता है कि हमें पैशन जो है वो छोड़ना नहीं है हमें, है ना, बट पैशन शुड बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, राइट। या सो वी विल हियर मोर अबाउट प्रेजुडाइस एंड एसेट्स। हम आगे देखते हैं और भी प्रेजुडाइस और एसेट के बारे में देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। क्या कोई ये पढ़ सकता है? लास्ट लास्ट लाइन कोई पढ़ेगा? Those wishing to attain perfection in devotional service should carefully give up the above. Otherwise, this sangha will gradually and surely ruin everything. हाँ, या तो हमने बहुत अच्छे से आज चर्चा कर ली इन चारों विषय के ऊपर, है ना। हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तो हमने देखा था लास्ट टाइम भी, है ना। संघर्ष संजय थे, कामात कामात क्रोध भी जाए थे, है ना, भगवद गीता का श्लोक है ये, राइट। सो दूसरा मुख्य कारण, दूसरा मुख्य चीज है डिस्कस करने का कि वन शुड अवॉइड प्रोहिबिटेड एसोसिएशन, अदरवाइज विल डिग्रेड फर्दर, है ना। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भौतिक संसार में देयर इज गुड एसोसिएशन एंड देयर इज प्रोहिबिटेड एसोसिएशन ऑल्सो, है ना। तो स्वान की तरह में रहना है ना।
तो ये भी हमने लास्ट टाइम चर्चा किया था। या तो ज्ञानीज आर मुंडेन स्कॉलर्स। ज्ञानीज जो होते हैं वो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग बाय देयर ओन रीजनिंग एंड लॉजिक, है ना। एक अच्छा श्लोक है ना, तर्को प्रतिष्ठ सूर्य तो विभिन्न नास ऋषि यस्य मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुह्यायम महाजन ये न गता स पंथा। इफ यू रियली वांट टू नो द ट्रूथ, अगर आपको सही में परम सत्य को जानना है तो परम सत्य कहाँ बैठा है? जो महाजन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके हृदय के अंदर है ना। नहीं अदरवाइज हम कितने सारे शास्त्र पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, तो कभी समझ ही नहीं आएगा। इवन एक्चुअली समटाइम्स अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स भी है ना। बिकॉज हमारे शास्त्रों के अंदर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स भी देखने को मिलते हैं कई बार हम, है ना। क्योंकि कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए ये सही है, कुछ कैटेगरी लोगों के लिए ये सही होता है ना। जैसे अगर किसी को थोड़ा शरीर बनाना है, बॉडी को नरिश करना है ना, तो हम क्या बोलते हैं? दूध पीजिए। लेकिन अगर किसी को डायरिया का प्रॉब्लम है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा आप दूध मत पीजिए, आप दही लीजिए, है ना। अलग अलग ऑडियंस, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हमें प्रिस्क्रिप्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू देश काल एंड पात्र, टाइम प्लेस और कम डिटेल्स आर चेंज, लेकिन प्रिंसिपल जो होता है हमेशा सेम रहता है वो, है ना। प्रिंसिपल रिमेन द सेम बट डिटेल्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस। इसलिए कोई व्यक्ति शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग लेने जाएगा विदाउट डिपेंडिंग ऑन लॉर्ड्स मर्सी, है ना, वो खो जाएगा शास्त्रों के अंदर, है ना। तो ये इसी प्रकार से ये जो ज्ञानी है ना। ठीक है, लास्ट लाइन कोई पढ़ सकता है इसमें से? एनीबॉडी कैन रीड लास्ट लाइन? Hare Krishna. हाँ पढ़िए माता जी। Only pure devotees by the mercy of Lord can attain real knowledge by practice of pure devotional service. या, है ना, ये भी हमने रिवाइज किया था ना। कर्मीज, योगीज, ज्ञानीज, दे ऑल हैव सम एजेंडा। उनके पास एजेंडा भी और एटिस भी है। And these all are included in sense gratifiers. These all people are sense gratifiers. Yeah. ये पढ़िए तो बोल्ड है ना, बोल्ड, वो पढ़िए कोई। डेंजर ऑफ एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज। Somebody can read? पढ़ो प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु जी। If one associates with these non-devotees, then in a very short time, one's intelligence is polluted, and one's heart is overcome by their propensities. If Yes. anyone desires, yes, प्रभु। नहीं बोले पढ़ लीजिए। If anyone desires to attend pure devotional service, then he should carefully give up the नीचे करेंगे प्रभु। अच्छा, इसमें नहीं हो रहा है प्रभु जी। Carefully give up the association of non devotees. Yes, प्रभु। तो सॉरी, एक मिनट, ये थोड़ा मैं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि वी शुड नॉट अलाउ अवर इंटेलिजेंस टू बी पॉल्यूटेड। जैसे मंत्रा जो थी उसने कई कई का इंटेलिजेंस पॉल्यूट किया था, है ना। किस प्रकार से कई कई बुद्धिमत्ता चेंज हो गई थी पूरी, ये हमने इसका वो भी उदाहरण लिया था, है ना। अजामिल जो खाली एक डर्टी खराब चीज देखते हुए कैसे वो पूरा चेंज हो गया था। सो द डिवोटीज इज वेरी केयरफुली इन गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, यू से लाइक दिस, है ना। फिर स्त्री संघ के बारे में क्या बताया? एसोसिएशन ऑफ वुमन। सी, इसके अंदर बताया, ये भी हमने चर्चा की, इसमें बताया गया कि रिनाउंशिएट और जो रिनाउंस ऑर्डर में है ना, उनको तो पूरा ही फॉरबिडन है ना। किसी भी स्त्री के साथ या प्राइवेट में बात करना उनके साथ, सो दिस इज कम्प्लीटली फॉरबिडन, है ना। इंद्रिया कौन सा श्लोक है ये नीचे? शूद्र जीव सब मार्कट वैराग्य करिए इंद्रिया चरण ने बोले प्रकृति संभाषिया, है ना। अगर फिर भी अगर वो रिनाउंस ऑर्डर में है लेकिन फिर भी अगर वो इंटीमेटली टॉक करता है तो वो बंदर जैसा है ना। इस प्रकार का उसको ये माना गया है। एंड व्हाट अबाउट गृहस्थस, है ना। ये गृहस्थस के लिए है कि हाउस होल्डर शुड नॉट एसोसिएट विद अदर्स वाइफ्स और प्रोस्टिट्यूट, दे शुड नॉट इंडल्ज इन एनी एसोसिएशन अदर देन विद देयर ओन वाइफ्स अकॉर्डिंग टू religious scriptures. One should give up the luxurious mentality
of being excessively fond of one's wife, है ना। तो ये सॉरी ये क्या one should not indulge in any association other than with their own wives according to religious scriptures। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि when गृहस्थs are concerned कि जो हाउस होल्डर्स हैं दे शुड नॉट एसोसिएट अदर देन विद देयर वाइफ, है ना। तो ये और वन शुड गिव द लग्जरियस मेंटालिटी ऑफ बीइंग एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वन्स वाइफ। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से भी ज़्यादा अटैच रहता है ना, वो भी अटक जाए, उसका भी एडवांसमेंट जो है कई बार अटक जाता है। Therefore, Vaishnavas would be affectionate to wife and children raising their family. But you should not think that I will make my family to be the center of my life, है ना। तो अगर ये मूड अगर आ जाता है तो स्पिरिचुअली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कई बार, है ना। स्पिरिचुअली इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। देयरफॉर इसलिए शादी करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी के साथ भी कैसे भी बात कर सकता हूँ, है ना। उसका भी एक तरीका होता है शादी के अंदर भी रहने का, राइट। हम आगे बढ़ते हैं अभी। या बड़ा अच्छा श्लोक है ये। तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावत् मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन् न जायते। ये भगवान कृष्ण ने उद्धव को ये श्लोक बताया था। भगवान बताते हैं कि धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ और काम ये तीन चीज जो है वो किसी गृहस्थ को करनी चाहिए, है ना। You can do some dharma, then you have to earn money for engaging in Krishna service. You have to some desire to be fulfilled in family life. Yes, you want to marry, you can marry. You want to house, you can have house. You want to begot children, you can have children. You can raise children in Krishna consciousness, है ना। आप उसको अच्छा पढ़ा सकते हो, स्कूल कॉलेज जो भी है ना। अच्छे से आपका फैमिली का टेक केयर करो, है ना। धर्म अर्थ काम यू कैन डू, बट यू हैव टू बैलेंस दैट धर्म अर्थ। महाभारत के अंदर नारद मुनि ने, नारद तो युधिष्ठिर महाराज, इफ यू डू ओनली धर्म एंड नॉट अन अर्थ द फैमिली विल बी डिस्टर्ब्ड। लोग क्या बोलेंगे कि ये तो खाली मंदिर जाते हैं और नाचते रहते हैं और भजन करते रहते हैं। नाचते रहते हैं और भजन करेंगे तो घर कैसे चलेगा, है ना। और कुछ लोग होते हैं खाली पैसा ही कमाने में लगे होते हैं, है ना। दे आर ओनली एंगेज इन हाउ टू इम्प्रूव देयर बिजनेस ऑल द टाइम। तो क्या होगा, धर्म हैम्पर्ड हो जाएगा। ज्यादा धर्म करेगा तो अर्थ में प्रॉब्लम आएगा, ज्यादा अर्थ ही बनेगा तो धर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा। नो मैटर हाउ मच मनी यू ब्रिंग, एक बार तो कैसा इतना पैसा आप कमा के लेको कभी इनफ होता ही नहीं है ना। तो नारद टोल्ड युधिष्ठिर दैट यू हैव टू बैलेंस धर्म एंड अर्थ नाइसली, बट इफ यू डोंट बैलेंस, इफ यू नॉट बैलेंस धर्म और अर्थ एंड एंगेज इन काम, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन योर लाइफ विल बिकम डिग्रेडेड। इसलिए उन्होंने बताया कि जो बुद्धिशाली व्यक्ति होता है ना, उसको इम्प्रॉपर बिहेवियर तुरंत समझ में आ जाता है। इसलिए काम धर्म और अर्थ शुड बी बैलेंस्ड, है ना। कि ऐसे बैलेंस होना चाहिए कि आपकी भौतिक ड्यूटी और आध्यात्मिक ड्यूटी दोनों ही अच्छे से कर सके हम लोग, है ना। लेकिन आगे बता दे देन एज यू कंटिन्यू योर फैमिली लाइफ, जैसे आप फैमिली लाइफ बढ़ाते जाते हो और फिर आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर उत्पन्न हो जाती है हियरिंग और चैंटिंग की, है ना। कृष्णा उद्धव को पहले क्या बताएं कि धर्म अर्थ काम हमें ठीक से करना है ना। बहुत अच्छा श्लोक है ये श्लोक, आपको याद रखना है। कहाँ चला गया, सॉरी, आई एम अनेबल टू शेयर। है ना। बहुत अच्छा श्लोक है 11:29, है ना। सो पहले भगवान उद्धव को बोलते कि जो ये जो तीन चीजें हैं धर्म अर्थ और काम, उसको बैलेंस करना है किसी गृहस्थ को, है ना। लेकिन जब उसकी जब स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाती है ज्यादा हियरिंग और चैंटिंग करने की, है ना, श्रद्धा जब उसकी बढ़ जाती है, श्रद्धा अवन जयते, है ना, जब उसका भागवतम के प्रति हियर करने की टेस्ट और बढ़ने लगता है इंडिविजुअली, उसका हरिनाम की चैंटिंग के प्रति स्ट्रॉन्ग उसका
अनुराग उत्पन्न हो जाता है ना, देन ही कैन गिव अप दिस धर्म अर्थ एंड काम एवरीथिंग। फिर ये 4 पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, फिर पंचम पुरुषार्थ क्या है, फिर वो भक्ति आ जाती है ना। इसलिए जब आपका गृहस्थ जीवन जो होता है ऑलरेडी, जब आपके हमारे 50-60 जब हमारी एज हो जाती है ना, जब हमारे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, है ना, देन हस्बैंड एंड वाइफ शुड फुल्ली एंगेज इन श्रवणम एंड कीर्तनम, है ना। हम लोग है ना अलग अलग परिवार के अंदर भी देखते हैं, है ना, कि अलग अलग जैसे उनका काम समाप्त हो जाता है नो, देन दे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दे बोथ एंगेज इन ओनली श्रवणम एंड कीर्तनम, है ना। सो जब एक बार हमारा स्ट्रॉन्ग टेस्ट उत्पन्न हो जाता है चैंटिंग के प्रति, हियरिंग के प्रति, है ना, लेकिन अगर यही चीज अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि 30 साल का है कोई व्यक्ति, वो बोलेगा कि प्रभु मेरा तो अभी अवेकन हो गया, चैंटिंग में टेस्ट हो रही है, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ मैं तो, है ना, तो जब छोड़ के आ जाएगा फिर वो सोचेगा अरे मैंने जॉब क्यों छोड़ दी थी, है ना, फिर से उसको सारी मटेरियल ड्यूटी लेनी पड़ेगी उसको, है ना। सो इसके अंदर फॉर द कर्मिस क्या लिखा है, ये पढ़िए कोई, एनीबॉडी कैन रीड। For the karmis mentioned by the Lord in this verse, Trivarga is the only prescribed occupation. या त्रिवर्ग का मतलब क्या होता है, धर्म अर्थ काम, एंड ज्ञानीज गिव अप दोज एक्टिविटीज एंड बिकम एलिजिबल फॉर संन्यास विद ड्राई नॉलेज, है ना। सो वो लोग क्या करते हैं, ज्ञानी धर्म अर्थ काम को छोड़ देते हैं और ओमकार के प्रति अपना ज्ञान और वो सब, लेकिन भक्त क्या करते हैं, व्हाट डू भक्त डू, उसका भी भक्त लोग क्या करते हैं, या डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, कोई पढ़ेगा, दोज हु आर, Hare Krishna. हम्म, Those who are faithful in hearing the topics of the Lord after receiving His mercy on the strength of their accumulated pious activities from any lifetimes are no longer attracted to karma. They are called Vaishnavas. या उनको वैष्णव कहा जाता है। ऊपर हेडिंग पढ़े क्या है, डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड Karma and spiritual activity. वेरी इंपॉर्टेंट। एक वैष्णव डिवोटी भी आप देखिए, बाद में एक फोटो है ना, वैष्णव डिवोटी अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ वो रहते हैं, है ना, राइट, लेकिन वो कैसे क्या कर रहे हैं, देखिए कीर्तन और भजन कर रहे हैं ना, देखो उसके नीचे एक फैमिली देखिए वो क्या कर रही है, उसका भी एक बेटा है एक बेटी है, दे आर सिटिंग इन सम होटल एंड ईटिंग आउट, है ना। सो फॉर आउटसाइडर्स अगर वो दोनों ही परिवार को देखेगा वो क्या समझेगा कि सिमिलर है ना, लेकिन अंदर क्या है, जो नीचे वाला फैलो जो है वो क्या कर रहा है, अपने कर्म बढ़ा रहा है, कर्म ग्रंथि, वेयर द फैमिली हु इज एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इन डिवोशनल एक्टिविटी, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस को बना रहे हैं कृष्ण के साथ कैसे जोड़ना है उसको, है ना। दैट मेक्स दिस आश्रम वेरी स्पेशल। फिर आगे बढ़ी, among them those who are गृहस्थस, among them those who are गृहस्थस enjoy whatever artha they obtain while practicing dharma for the purpose of liberation, not for the purpose of sense gratification. Rather, this artha helps them purely maintain their lives in the favorable cultivation of Krishna consciousness, है ना। ना बहुत सा स्लोगन, कामस्य निंद्रया प्रतिर लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्तो यस चिह कर्म भी, ना बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद बहुत इस श्लोक को पसंद करते थे। वन शुड नॉट डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन बट अर्थ, वॉट एवर यू गेट वेल्थ, है ना, दैट शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, एंड देन वी कैन गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, फिर हम वापस भगवान के शरण में जा सकते हैं, है ना। या सो एक्चुअली जो गृहस्थ होते हैं भक्त, जो डिवोटीज, जो गृहस्थ, उनका बिग प्लस पॉइंट भी क्या होता है, उनके अनवांटेड एक्सपेंडिचर जो है वो बच जाते हैं, है ना। दे आर नॉट स्मोकिंग, दे आर नॉट ड्रिंकिंग, हम शराब नहीं पीते हैं, है ना, मूवीज देखने नहीं जाते हैं, पार्टीज में नहीं जाते हैं, है नो। अगर हम कई प्रोग्राम भी अटेंड करने जाते हैं हमारे इस्कॉन के, है ना, तो वहाँ पे प्रसाद तो होता ही है, राइट। तो देर आर एक्चुअली प्रैक्टिकल देयर इज नो सच एक्सपेंडिचर फॉर द बैड एक्टिविटीज, है ना। सो टाइम इज सेव्ड, समय बच जाता है, एनर्जी बच जाती है, और उससे हेल्थ भी बच जाती है, और डॉक्टर का बिल भी बच जाता है ना, और पुलिस की जो पनिशमेंट मिलती है वो भी बच जाती है हमारे। सो डिवोटीज वर्क गृहस्थ शुड ऑलवेज बी इन अ सेविंग मोड, दे शुड ऑलवेज सेव द मनी रेदर देन थिंक दैट आई विल गो फॉर अ बिगर जॉब, है ना।
पैसे बचाना अच्छी चीज़ है, ये सोचने के बदले कि मैं 16-16 घंटे काम करूंगा और ज़रा पैसा बचाऊंगा, उससे अच्छा है कि 10-11 घंटे काम करें, हैं, और बचता है तो उसको बचाएं हम लोग। या फिर आगे प्रभुपाद जी क्या लिखे, वेन एवर हिज हाउस बिकम्स, आई डोंट नो भाई कि नीचे का पार्ट क्यों चला जाता है इसमें से, पर या इसमें नीचे ये लिखा है कि वेन एवर हिज हाउस बिकम्स अनफेवरेबल फॉर दिस पर्पस ही शुड गिव इट अप आउट ऑफ डिस्गस्ट। लेकिन जब घर ये सारे भक्ति में कार्य करने का अनफेवरेबल हो जाते हैं, फिर हमें उसको त्याग कर देना है। जैसे प्रभुपाद, कि प्रभुपाद भी चाहते थे कि उनकी पत्नी जो है भागवतम क्लास अटेंड करें, यू नो, जब उनके घर पे भी प्रोग्राम करना चाहते थे प्रभुपाद भी, आई मीन घर पे नहीं, लेकिन जब ऊपर जो उन्होंने जो दिया था, राइट, तो प्रभुपाद को बहुत दिक्कत आती थी उनकी वाइफ के कारण उस समय, जो घोड़े मठ के सन्यासी को दिया था वहाँ पर। तो प्रभुपाद चाहते थे उनकी पत्नी जो है अलग अलग क्लासेस में सुने, लेकिन प्रभुपाद की वाइफ जो थे अच्छे थे, शी वॉज नाइस लेडी, बट उनका आध्यात्मिक की रुचि नहीं थी, है ना, तो वो लॉफ्ट में चली जाती थी और चाय बिस्किट वो सब खाते थे। एंड इवन आप वो स्टोरी तो हमको मालूम है किस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद की जो पहली कमेंट्री लिखी थी भगवत गीता की, यू नो, वो उन्होंने बेच के, जब प्रभुपाद ने जब ये देखा कि मेरी वाइफ ने ये चाय और बिस्किट के लिए मेरी पूरी कमेंट्री बेच डाली है, प्रभुपाद, माय लॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज इट आई एम स्टेइंग हियर, इस प्रकार घर में मैं रह रहा हूँ, है ना, कि जहाँ मेरी पत्नी भी इंटरेस्टेड नहीं है अभी तो कई बार तो प्रभुपाद घर पे जाते थे तो चुपचाप, घर के अंदर इतनी आवाज होती थी तो प्रभुपाद खुद चुपचाप उनकी बाजू में जो स्टेयरकेस था फर्स्ट फ्लोर के लिए, तो वहां जाके बैठ के प्रभुपाद भागवतम पढ़ते थे। समटाइम प्रभुपाद यूज्ड टू गो टू टेरेस। तो प्रभुपाद डिडंट फाइंड हिज फैमिली लाइफ वेरी कंड्यूसिव, है ना, हालांकि उनके वाइफ अच्छे थे, पायस लेडी थी, है ना, कुछ पुण्य कर्म किए थे उन्होंने, तो बट somehow she was not inclined for devotional service, है ना। तो प्रभुपाद ने फिर सोचा कि चलो मैंने इसे शादी की है, मैंने उसको बच्चे भी दिए हैं, लेकिन मैं अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं सकता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद ने समय की राह देखा, नहीं जब तक मेरे 5 बेटे हैं तब तक बड़े नहीं हो जाते, तब तक मैं इधर रहूंगा। जैसे ही प्रभुपाद को लगा कि परफेक्ट टाइम है, प्रभुपाद लेफ्ट हिज हाउस, ही टुक वानप्रस्थ एंड इवेंचुअली टुक संन्यास ऑल्सो। Why? Because his family was not favorable. If family is favorable, then husband and wife can go together in Vanprastha ashram, right? Yeah. अभी बहुत अच्छा एक important point. How can woman attain spiritual perfection? जो स्त्री है, right? Sorry, फिर से अटक गया ये। Yeah. How can woman attain spiritual perfection? कोई पढ़ेगा फर्स्ट लाइन? Hare Krishna. हाँ पढ़िए। Thus, by properly performing the activities of Trivarga, the Grihast Vaishnava's character becomes pure. With यार such pure इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग धर्म अर्थ काम फॉर गृहस्थ मीन्स व्हाट, उसका मतलब कर लिया, दे परफॉर्म श्राद्ध सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, है ना, उनके पिता के लिए, उनके दादा के लिए, राइट। सिमिलरली इसका मतलब ये भी होता है कि सुबह जल्दी उठ जाना, पूजा रूम क्लीन करना, घर को साफ रखना, अगर कोई मांगने के लिए आता है उसको चैरिटी देना, राइट। सी गृहस्थ शुड कंसिडर ऑल दिस बेगर्स एंड स्मॉलर एनिमल्स लाइक देयर ओन चिल्ड्रन, है ना। अगर आप 7वें स्कंद का 14वां चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा एलोबोरेटली बताया गया है कि गृहस्थों की क्या ड्यूटीज है, किस प्रकार से, अर्निंग मनी बाय ऑनरेबल मीन्स, ऑल्सो मेंटेनिंग सर्वेंट्स, गिविंग देम फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एवरीथिंग, है ना, ऑल्सो कैरिंग फॉर द ट्रीज, है ना। बहुत सारी चीजें भक्त ठाकुर ने भी चैतन्य अमृत में बहुत सारी चीजें बताई है, गृहस्थ को किस प्रकार से वर्शिप करनी चाहिए, राइट। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी गृह संन्यास वानप्रस्थ, राइट। अगर ब्रह्मचारी भी हमें सत्य बोलेगा, सुबह जल्दी उठेगा, अपने शरीर और मन को शुद्ध रखेगा, डिटीज को सेवा करेगा, है ना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगा, ऑनेस्टली जो असत संग है उसको अवॉइड करेगा, तो दिस आर प्रिस्क्रिप्शन फॉर ब्रह्मचारीज। तो इस प्रकार से क्या करता है, तो गृहस्थ अगर ये फॉलो करता है तो अपना पावरफुल कैरेक्टर बनाता है वो, ब्रह्मचारी अगर ऐसा फॉलो करता है तो उसका भी कैरेक्टर पावरफुल बनता है। सो
अगर चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, इफ दे आर फॉलोइंग देयर धर्म, देन यू कैन बिकम पर्सन ऑफ कैरेक्टर, है ना। अभी आगे पढ़िए, विथ सच और कैरेक्टरिस्टिक, With such pure characteristics, he should hear, chant, and remember the names, forms, qualities, and pastimes of the Lord with full surrender. विथ फुल सरेंडर, या The wife should also always endeavor for spiritual perfection with the help of subordinate women, such as her sister and daughter. There is no illicit conduct in this, so there will not be any association with women. या सो अगर किसी व्यक्ति का अच्छा कैरेक्टर होगा, है ना, कि जैसे एक डिवोटी शेयर कर रहे थे कि एक दूध है ना, इफ़ यू हैव मिल्क विथ यू, और दो वो उसको होल्ड करने के लिए, दूध को होल्ड करने के लिए एक वेसल चाहिए ना हमें, तो हमारा तो पुण्य कर्म जो है, पाइटी जो है ना, इट्स लाइक द वेसल इन विच यू कैन हैव द मिल्क। और मिल्क क्या है? विशुद्ध सत्व है। तो विशुद्ध सत्व कैन बी कंटेन्ड इन सत्व ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब प्रभुपाद वेस्ट गए थे, है ना, ही मेड मैनी हिप्पीज इनटू डिवोटीज, पर क्योंकि उनके अंदर इतनी प्योरिटी नहीं थी, उनकी पाइटी नहीं थी, राइट, उनका कोई फाउंडेशन इतना अच्छा नहीं था, तो काफी सारे लोग चले भी गए थे, तो इन ड्यू पीरियड ऑफ, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, राइट। लेकिन वो अच्छी बात ये हुई थी कि जैसे ही वो प्रभुपाद के संग में फिर से आए थे, तो वो लोग वापस फिर से जुड़ जुड़ गए थे। पहले जुड़े, फिर गए, फिर वापस जुड़े, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बना सकते अगर किसी के पास कोई पास बैकग्राउंड नहीं है तो कभी भक्त बन ही नहीं सकता, ऐसा हम नहीं बोल सकते। बट पायस बैकग्राउंड जो है बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे स्टेबिलिटी के लिए, है ना। सो इसलिए हम लोग इसलिए दो लेवल बताया गया है ना, धर्म अर्थ काम, एक्चुअली फॉलोइंग द धर्म ऑफ द ब्रह्मचारी, एंड द गृहस्थ शुड फॉलो द धर्म ऑफ गृहस्थ, दैट गिव्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जैसे हम जो छोटे बच्चे उनको अगर उनको अच्छा संस्कार दिया जाता है ना, अगर यंग एज में ही उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तो लेटर हम एज में हम देखते हैं कितना अच्छे से वो कृष्ण भक्ति को एक्सेप्ट करता है वो, है ना। वंस, इसलिए कहा वंस अ पर्सन कैरेक्टर बिकम स्टेबल, अगर उसका कैरेक्टर स्टेबल बन जाता है फिर दिक्कत नहीं होती है ना। जैसे कोई गृहस्थ है, यू नो, वो डिसऑनेस्ट तरीके से पैसे कमाता है, या उसका किसी और स्त्री के साथ संबंध है ना, तो किस प्रकार कृष्ण भावना तो वो करेगा, बताइए। उसी प्रकार दूसरे जो आश्रम के लोग हैं, ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी हो गए, वो लोग भी अगर उनका धर्म का फॉलो नहीं करते हैं, है ना, तो क्या होगा, बेस ही वीक हो जाएगा, देन दे कैन नॉट प्रैक्टिस, है ना। फिर जो माता जी ने पढ़ा उसके नीचे लिखा है, देयरफॉर वेदर वन इज हाउस होल्डर और एडवांस, yet ऑल प्रैक्टिशनर्स शुड टोटली गिव अप द एसोसिएशन ऑफ वुमन। जैसे इसलिए माता जी जो होते हैं, है ना, जो 50-60 एज की जो माता जी हैं, वो लोग मैरिड जो लेडीज है अभी 35-40 की, उनको उनके लिए क्लासेस कर सकते हैं। जो लोग 35-40 साल की जो माता जी है, वो अनमेरिड गर्ल्स को क्लास ले सकते हैं, राइट। जो अनमेरिड है, अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज है अनमेरिड में भी, एक होती है 13 से 19 साल की होती है, एक होती है 19 से 25 साल की कैटेगरी होती है। So in this way we can see that Mataji is also so many responsibilities to do, in form of preaching. They can give good sanskaras, जो कुछ माताजी से बड़े बच्चों को संभाल सकते हैं जो कि 10 साल के नीचे हो, है ना। इसलिए वुमन कैन टेक केयर ऑफ वुमन वेरी वेल। अगर वहां कोई प्रभु जी आ जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, बट जब वुमन कैन शुड टेक केयर ऑफ वुमन, मैन शुड टेक केयर ऑफ मैन, है ना। हम चैतन्य लीला के अंदर भी देखेंगे शिवा सांगन में, चैतन्य महाप्रभु हमेशा देखना ना, सारे पुरुषों के साथ ही वो अपना सराउंडेड रहते थे। हाँ, वहाँ मालिनी थे, फिर शिव ठाकुर की पत्नी, यानी वो भी बुजुर्ग थी, सीता ठाकुरानी, दे आर हाईली रेस्पेक्टेबल एंड वेरी एल्डरली पर्सनालिटी। उनके साथ महाप्रभु कई बात करते थे, बाकी हमने देखा महाप्रभु कभी भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, है ना। और जब जगन्नाथपुरी सारे डिवोटीज आते थे तो महाप्रभु दूर से उनको प्रणाम करते सारे माताओं को, राइट, या सो तो अटैचमेंट जो होते हैं, जो हमने चर्चा की, दो प्रकार के अटैचमेंट होते हैं ना हमारे, एक होता है प्रेजुडिस और एक होता है एसेट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस आल्सो, एक होता है एंशियंट और एक होता है करंट, है ना। हमने जो 3 गुणों की बात की पहले, बॉटम जो इग्नोरेंस, तमोगुण, जो हमने चर्चा कर दी ऑलरेडी उसकी,
फिर उसके बाद हमने ये चर्चा की थी, है ना। तो ये जो दो प्रकार के प्रेजुडिस होते हैं, एंशियंट एंड करंट, सी उसका मतलब होता है कि व्हाट सबकॉन्शियस माइंड वी ऑल हैव, हमारे एक मेंटल मेकअप भी होता है ना। हम लोग भी एक गुण लेके जन्म लेते हैं। हम देखते हैं कई बार छोटा बच्चा भी होता है ना, वो कई बार बहुत एग्रेसिव होता है ना। अपने खिलौने अपने पास ही रखे, किसी को देगा नहीं, दूसरे के भी खिलौने ले लेगा वो अपने पास, है ना, बाकी सबको बाहर भेज देगा रूम के बाहर। राइट, ऐसा कई बार हम देखते हैं। क्यों उसको यहाँ से इतनी बुद्धि आती है? क्योंकि पूर्ण जन्म की जो प्रीवियस लाइफ है उसकी, उस कारण का जो अटैचमेंट, उसका जो एंशियंट प्रेजुडिस है, वो भी काम कर रहा है उसका। वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइंड कैरी कर रहा है। कुछ लोग देखना वो जन्म वो गुस्सैली होते हैं, मतलब कुछ लोग होते एकदम सॉफ्ट नेचर वाले होते हैं, कुछ लोग ग्रीडी होते हैं, कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, है ना। ये कहाँ से आता है? प्रीवियस लाइफ से, एंशियंट। फिर एक होता है, एक क्या होता है, सॉरी, फिर से प्रॉब्लम हो गया। एक होता है करंट। हाँ, करंट का मतलब क्या होता है कि जो अभी हमें, अभी हमारे जो माता पिता से हम लोग सीखे हैं वो, यानी अभी हम लोग सीख रहे हैं, उसका मतलब होता है कि जो अभी हमें कर्म मिल रहे हैं इस जन्म के अंदर, वो करंट प्रेजुडाइज है। यानी कि जो हमें अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, या हमें गलत दिशा में लाया जाता है, राइट, वो सारे संस्कार हमारे, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, हमारे फ्रेंडशिप, हमारे कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं, या कौन सा मूवीज देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, राइट। सो ये एसोसिएशन से बहुत ही सारी चीज़ें हमें फर्क पड़ता है, राइट। सो इसको आ लेंगे नेक्स्ट के अंदर, राइट। और हम 9:30 हो चुका है, तो हम इधर तक हम लोग रखते हैं आज के दिन। एंड क्वेश्चन एंड आंसर वी कैन टेक आई थिंक लेटर ऑन, ठीक है ना। सो हमने वहाँ तक पढ़ा अभी कि जो प्रेजुडाइज भी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एंशियंट और एक करंट, है ना। तो इसके बारे में हम आगे ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। जय जय। जय और हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।